तरफ रोड के किनारे जितनी भी बस्तियां हैं, इस सब दलितों की बस्तियां हैं। इन सभी के घरों में जो है चापाकल है और उनका जो पानी बहता है वो पानी कहीं जो है निकासी न होने की वजह से इसी तरह रोड पर बहता है। ये देखिए, ये रोड पर पानी बह रहा है और बहते बहते इस तरफ ये नाली में आएगा। ये भी नाली नहीं है, ये भी रोड का ही पार्ट है। रोड के माध्यम से उस तरफ जाएगा, लेकिन वो जो जमीन है, जिसकी जमीन में वो ट्रैक्टर की ट्रॉली लगा हुआ है, वो कल गाली देगा आदमी को कि क्यों हमारे जमीन में तुम लोग पानी बहवा रहा है। मैं यही पूछना चाहूंगा कि कहाँ है विकास भैया? क्या गरीबों को अपनी पानी तक बहवाने का अधिकार है? कब से नाली नहीं है आप लोगों का? रोज पिटाते हैं, आज भी आंख में आंसू है, कहाँ हम पानी पिएंगे, क्या करेंगे? दुखी है। हाँ, दुखी है। मुखिया जो है वो पासवान समाज की है, एससी समुदाय से आती है, लेकिन वो क्या करेंगी, कौन सा विकास करेंगे, ये एक ब्राह्मण डिसाइड करता है। ये बड़क बाबा नाम का एक व्यक्ति डिसाइड करता है कि किस क्षेत्र में विकास होगा, किस क्षेत्र में नहीं होगा। मुखिया जी आते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि हमारा बस का नहीं है, ये रोड बनाना भी उनका बस का नहीं है, ये नाली बनाना भी उनका बस का बात नहीं है। उनका बस का बात सिर्फ यही है कि हाथ जोड़ करके चुनाव में वोट मांगेंगे और कहेंगे कि हम विकास करेंगे, और जब विकास की बारी आएगी तो हाथ खड़ा करके कहेंगे कि हमारा बस का नहीं है। तो जब बस का नहीं है तो फिर क्यों पद संभाले हुए महोदय? उस पद को इस्तीफा दीजिए और त्याग दीजिए उस पद को, और साबित कर दीजिए कि हम जो है कुछ नहीं कर सकते। अपने हाथों में चूड़ियां पहन लीजिए और अपने घर के दरवाजे के अंदर बैठ जाइए, और ये जो जनता है वो खुद अपना विकास करना जानती है। बिहार के सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि हमारे राज्य में और हमारे कार्यकाल में दलितों का हालत अर्श से फर्श पर पहुंच गया है। हमारे यहाँ दलित जो है वो काफी सुखी और संपन्न है। उसका एक नजारा आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरफ रोड के किनारे जितनी भी बस्तियां हैं, इस सब दलितों की बस्तियां हैं। इन सभी के घरों में जो है चापाकल है और उनका जो पानी बहता है वो पानी कहीं जो है निकासी न होने की वजह से इसी तरह रोड पर बहता है। ये देखिए, ये रोड पर पानी बह रहा है और बहते बहते इस तरफ ये नाली में आएगा। ये भी नाली नहीं है, ये भी रोड का ही पार्ट है। रोड के माध्यम से उस तरफ जाएगा, लेकिन वो जो जमीन है, जिसकी जमीन में वो ट्रैक्टर की ट्रॉली लगा हुआ है, वो कल गाली देगा आदमी को कि क्यों हमारे जमीन में तुम लोग पानी बहवा रहा है। मैं यही पूछना चाहूंगा कि कहाँ है विकास भैया? क्या गरीबों को अपनी पानी तक बहवाने का अधिकार नहीं है? अपनी पानियों को अगर ये लोग घर से बाहर नहीं निकाल सकते तो कैसा अधिकार महोदय? यहाँ पर देखिए महिलाएं हैं, इनके भी घर हैं इस तरफ। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और पूछते हैं कि आखिर इनका पानी कहाँ जाता है। क्या नाम है चाची आपका? बिंदा देवी। ये बताइए बिंदा देवी जी, आपका घर का जो पानी है वो कहाँ बहता है? कहाँ पर? रोड पे बहता है। रोड पे बहता है, नाली में नहीं बहता? ना, नाली है, ये बनले नहीं थे, बनी गिरी कहाँ ले? नाली नहीं बना? ना, नाली नहीं क्या बना? हमनी के हाथ ना काचड़ा में भदो भदौर में रहतन जा, जेठ बैसाख में रहतन जा, केहू हमनी खातिर मुखिया सरपंच आइबे ना कइलन। कब से नाली नहीं है आप लोगों का? होये कुल सब आजले बनले नहीं थे। खबर है तो लीपो तो देखल है अपने हमरा घर में कितना पानी हाथ बहर बा, हाथ ना वही गड़ही में मुंह में पानी फेंके, अब ओही में रहतन जा, ओही में सब करतन जा। मुखिया कौन है? मुखिया बड़क बाबा है। बड़क बाबा? हां, परसवान हरी। सुने कि पासवान समाज की एक महिला है जी। हां, परसवान हरी, बाकी उनके का देले बई वोट, परसवान है बाकी बड़क बाबा का देले बड़ी, तो उनका बनावे के चाहिए न। हां, सोचिए यहाँ की मुखिया जो है वो पासवान समाज की है, एससी समुदाय से आती है, लेकिन वो क्या करेंगी, कौन सा विकास करेंगे, ये एक ब्राह्मण डिसाइड करता है। ये बड़क बाबा नाम का एक व्यक्ति डिसाइड करता है कि किस क्षेत्र में विकास होगा, किस क्षेत्र में नहीं होगा। तो एक बार भी देखने के लिए नहीं आती है मुखिया जी? आवेलन कहतन त हमरा बस के नहीं थे, आई ना। हां, हमरा बस के नहीं थे, बस का नहीं है हमारा ना उठारी ना नाम चलता। हां, हम के बस के नहीं के कहतन त आवेलन आ कहत हमरा बस के नहीं के, झगड़ा लड़ाई करियो त हमरा बस के नहीं थे। मुखिया जी आते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि हमारा बस का नहीं है, ये रोड बनाना भी उनका बस का नहीं है, ये नाली बनाना भी उनका बस का बात नहीं है। उनका बस का बात सिर्फ यही है
कि हाथ जोड़ करके चुनाव में वोट मांगेंगे और कहेंगे कि हम विकास करेंगे, और जब विकास की बारी आएगी तो हाथ खड़ा करके कहेंगे कि हमारा बस का नहीं है। तो जब बस का नहीं है तो फिर क्यों पद संभाले हुए महोदय? उस पद को इस्तीफा दीजिए और त्याग दीजिए उस पद को, और साबित कर दीजिए कि हम जो है कुछ नहीं कर सकते। अपने हाथों में चूड़ियां पहन लीजिए और अपने घर के दरवाजे के अंदर बैठ जाइए, और ये जो जनता है वो खुद अपना विकास करना जानती है। और कुछ बताइए चाची, आपका भी पानी कहाँ जाता है? हम तो ठेहुन भर नली खोलले बानी, पूरा दीवाले में पानी घुसेला आपके घरवा में? हां कोई चल हो देखी जा हो चल के द्वार पर देखी हमें पर समस्या है। ये हमनी के पानी फेंके जहां दो बल्टी पानी गिरे घर के तहां हमनी के एक बल्टी पानी गिरा बताइए। जरा इस महिला के चेहरा को देखिए, किस तरह से ये महिला रो रही है और कह रही है कि हम जो है डर के मारे पानी भी रोड पर बहवाना बंद कर दिए हैं। उस पानी को अपने घर के आंगन में गड्ढा खांद करके उसमें जो है पानी को जमा करते हैं, और उस गड्ढे से चाहे उस मच्छरपन पे, कीटाणुपन पे ये लोग मर भी जाएं तो अभी यहाँ का प्रतिनिधियों की आंख नहीं खुलेगी, वो लोग नहीं आएंगे। घर में हाँ। उड़ उड़ के जागना में चल जाता है तो बाहर बाके खोल दे बन जे दुआरी पर। हमनी के हिसाब भर से पानी गिरावत नहीं जा। हमनी के बहुत दुख बा, हमनी के कपड़ा पीछे के नहाए के पानी भी हमरा कुछ हो जा मुखिया जी हमरा कर दिया ना 5 गो ऑपरेशन बाल्टी के बाल्टी रोज पानी लेके फेंकी पानी उठा के ढो के ले जाते हैं रोज बाल्टी से रोज लेके फेंकी नहे में 5 गो ऑपरेशन लबनिया हो जे हमरा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नहर है। अगर मुखिया जी अपना प्रयास करके इस नहरवा के माध्यम से रोडवा के किनारे किनारे अगर एक छोटा सा भी नाली बना देंगे तो सभी घरों की पानी सफलता पूर्वक नहरवा में चली जाएगी। लेकिन ये ऑपरेशन होने के बाद भी ये महिला पानी की बाल्टी उठा करके लेके जाती है। अगर ये महिला को कुछ हो जाता है तो क्या यहाँ का जिम्मेवार होंगे नेता? क्या यहाँ का प्रतिनिधि जिम्मेवार होंगे? इस तरह पुरुष भी है, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। इनको भी कठिनाई होती होगी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल कुमार राम है। इस गाँव आपका का घर का पानी कहाँ जाता है? घर में गिरता है सर। घर में कैसे जमा होता है? चलिए सर देख कोई लीजिए। नहीं बहाते नहीं हैं? सर, बिकते हैं दूसरे के जमीन में तो हम लोग का मारपीट होता है। यहाँ के मुखिया सरपंच कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। जो आएगा वो मार खाएगा। हाँ। हाँ, अब चलिए देख लीजिए सर। ये इस भैया का चेहरा देखिए, ये किस तरह से कह रहे हैं कि हम जो है डर के मारे पानी को अपने घर में जमा करते हैं, अपने घर में ही उसको जो है जमा करते हैं और उसको कहीं बाहर नहीं ले जाते हैं। एक और पुरुष हैं, उनके हाथों में कुछ कागजात है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सबसे पहले? मेरा नाम विनोद कुमार निराला हुआ। मैं इस गांव का रहने वाला हूं। ये और कैसा कागज आप हाथ में लेकर के खड़े हैं? ये जनता की समस्याएं जो थी ये सदियों से है। आज़ादी के पहले भी है, आज़ादी के बाद भी है। आज़ादी के बाद हम लोग यहाँ की जनता मुखिया से, विधायक से थकने के बाद, जिला परिषद के थकने के बाद 2021 में 15 अगस्त को झंडा यहीं पर सड़क पर उत्तोलन करने के बाद यहाँ के जनता, तमाम जनता यहाँ इसी सड़क पे बैठ गई थी। टेंट लगाकर 1 सप्ताह धारणा हुआ था। और उस धारणा में यहाँ का उस समय का जो मुखिया थी, चमार जाति के होने वाली एकमी कुंवर थी, उसका संचालन करता था भुनिहार जाति का आलोक राय। आलोक राय ये योजना जो है नीतीश कुमार का 2016 का ही योजना है, जो 7 निश्चय के नाम से आता है। इसके बाद 2019 में 7 निश्चय 2 आया। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हम लोग धारणा किए थे स्वच्छ नाली, स्वच्छ पानी और पक्की नाली और पक्की गली के लिए। 1 सप्ताह बीतने के बाद यहाँ पर कोई नहीं आया। करीब 22 अगस्त 2021 को यहाँ पे जो मुखिया को बचाने के लिए यहीं के जो भाकपा माले के नेता हुआ करते थे, पूर्व विधायक यहाँ के 1990 के थे चंद्रदीप सिंह, उस आलोक राय को बचाने के लिए, क्योंकि आलोक राय ये आंदोलन इतना बड़ा हो चुका था 2021 में, भोजपुर जिला के लिए नाक हो गया था। यहाँ क्या जो जनप्रतिनिधि मुखिया था वो फंसने वाला था। अपने गला को बचाने के लिए चंद्रदीप सिंह को लाया और चंद्रदीप सिंह और दुदुन सिंह आकर हमारे आंदोलन को तोड़वा दिए। और वहां पर तोड़वाने के बाद खुद उन्होंने यहाँ पर भाषण किया। तो एक ऐसा गांव है यहाँ का, कैसा दलित है अभी तक इस गांव में मार नहीं हुआ। ये बात बोला चंद्रदीप सिंह ने, और कहा तो अगर यहाँ से कोई भी जनप्रतिनिधि जीतता है, या जिला परिषद हो या मुखिया हो, यहाँ पे पहला फंड यहीं से स्टार्ट हो गया। लेकिन आज 5 साल होके जनने जा रहा है, यहाँ पर किसी भी प्रतिनिधि का अभी तक फंड नहीं लगा है। मुखिया जो है बड़क पड़े, जो है मुखिया का यहाँ का जनप्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व करता है वही, वो बोला
तो 2.5 साल तो बोला तो मेरे पास पैसा ही नहीं है, कोरोना के चलते पैसे नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार बोला तो हाँ फंड आया है, लेकिन हमने बोला था काम लगवाइए, टालते टालते अभी तक काम नहीं लगा। लेकिन फिर एक दिन हमारे महिलाओं ने फोन करके बोला तो अगर पांडे जी रोड़ा काम न लगाई तो रोड़ा घरे हमने क्या होता रोड़ा के ताला बंद करो जा। तब बोला तो हाँ काम लगवा रहे हैं, लेकिन फिर 10 दिन के बाद बोला तो यहाँ का जो सड़क जो है, आप सड़क देख रहे हैं, सड़क कितना चौड़ी है। सड़क के दाहिने तरफ और बाएं तरफ जो बैंक है, बैंक से आसानी से आहारा में पानी गिराया जा सकता है। लेकिन वो बोला तो जो जमीन मालिक है, भूस्वामी है, तो वो बोल रहा है तो पश्चिम से नली नहीं निकलेगा, सिर्फ 10 कट्ठा बोलेंगे तो यहाँ के दलितों को नली नहीं बनेगी, गली नहीं बनेगी, ताकि इनके जो परिवार में बीमारियां पैदा हो, उस बीमारियां से इसके बच्चे ग्रसित हो जाए, नाना प्रकार के बीमारियां से मरे, ताकि कर्जा लेने के लिए मेरे दरवाजा पर आए और उनको बंधुआ मजदूर बनाकर हम शोषण करते रहे। ये साजिश इन लोग का सदियों से है, वो सदियों की साजिश आज भी स्थापित करना चाहते हैं। इस मामला को लेकर के आप अब तक कितने लोगों को लेटर दे चुके हैं? अभी इस मामला को लेकर अभी जो 18 मार्च को हमने सबसे पहले पीरो प्रखंड में हमने बीडीओ को दिया और एसडीओ को दिया। इसके बाद हम रजिस्ट्री किए जिला अधिकारी भोजपुर को और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के यहाँ, बिहार सरकार का जो मंत्री हैं। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के पास में हमने रजिस्ट्री से खबर दिया है। इसके बाद यहाँ का उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उनको यहाँ हम चिट्ठी के द्वारा सूचना दिए हैं, और नीतीश कुमार को यहाँ चिट्ठी के माध्यम से सूचना दिए हैं, और बिहार विधानसभा का जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, उनको भी चिट्ठी से हमने अवगत कराया है। और बिहार विधानसभा का विपक्षी दल का जो नेता है बड़े भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी के यहाँ भी हमने चिट्ठी के द्वारा सूचना दिया है। और यहाँ का जो गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले यहाँ के गरीब 1-1 रुपया चंदा लगाकर, मतलब उनको वोट देने के लाठी और गोलियां चलाने के लिए तैयार आती है, सुदामा प्रसाद को भी यहाँ के लोगों ने सूचना दिया है। इसके बाद यहाँ का जो विधायक अभी अस्थायी विधायक है और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा के पास भी हम लोग चिट्ठी के माध्यम से जानकारी दिए हैं। और भाई दिनेश जो श्री भगवान को हरा कर 2010 में भाई दिनेश ने यहाँ पर विधायक बने थे, भाई दिनेश को भी हम लोग चिट्ठी द्वारा सूचना दिए हैं। लेकिन भाई दिनेश के यहाँ चिट्ठी पलते ही एक मतलब 2-3 दिन के बाद यहाँ पर आकर भाई दिनेश ने यहाँ के जनता से, यहाँ के दलितों से मिला और एसडीओ और बीडीओ से भी बात किया। अगर आप यहाँ पर, उन्होंने बात किया, अगर यहाँ पर अगर आप नली गली का व्यवस्था 10 दिन के अंदर नहीं कराते हैं तो हम यहाँ के लोगों को लेकर आपके ब्लॉक को, आपके चैम्बर को ताला बंद करने के काम यहाँ के दलित करेगी। और इसके बाद हम लोग राम विष्णु सिंह लोहिया जो इसके पहले विधायक थे, उनको भी हम लोग सूचना दिए हैं। और तमाम भारत के अंदर जितना भी मीडिया कर्मी है, सभी लोगों को हमने व्हाट्सएप, मेल और पत्र रजिस्ट्री द्वारा सूचना दिया है, जिसका परिणाम आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने बताया कि एक ग्रामीण स्तर का मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक हम गए, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। सभी ने सिर्फ और सिर्फ संतावना दिया कि हमने जो है हम लोग कार्य करेंगे, हम लोग बनाएंगे, हम लोग जो है नाली का निर्माण कर देंगे, हम लोग आपकी समस्या को सुनेंगे। लेकिन उसका फलस्वरूप यही हुआ कि आज भी जो है इनका पानी जो है किसी दूसरे के जमीन में बहता है और रोजाना मारपीट होती है। रोजाना ऐसे भाई जो है घायल होते हैं। कभी मारपीट हुआ है जी? कभी हाँ सर, मारपीट, हाँ सर, रोज हम पिटाते हैं नाली गली के लिए ही। हाँ सर, रोज पिटाते हैं। आज भी आंख में आंसू है, कहाँ हम पानी पिएंगे, क्या करेंगे? दुखी हैं? हाँ दुखी हैं। तो आप लोग वोट देते समय नहीं सोचते हैं कि हम लोग किसको वोट दे रहे हैं? अब क्या करें सर, हम दे देते हैं वोट, वो आता नहीं है, बनाता नहीं, अपना देख के चला जाता है। बताइए सर। आप बताइए, क्या लगता है आपका पानी कहाँ जाता है? मेरा पानी सड़क से होकर के भूस्वामी के खेत में गिरता है। वो झगड़ा करते हैं? हाँ, वो आते हैं तो गाली गलौज करते हैं, वो भी नहीं तो जा करके जहाँ से पानी गिरता है वहाँ बंद कर देता है। तो आप लोग सहते हैं? सहते हैं, क्या करे, गरीब आदमी कहाँ से, किससे लड़ेंगे? जरा सोचिए, एक व्यक्ति किस तरह से कह रहे हैं कि अगर हम सहेंगे नहीं
तो कहाँ से लड़ने जाएंगे। हमारे घर में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है कि हम लोग जो है जा करके उससे लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग जो है खुद लाचार हैं इन तंत्रों से, इनकी सिस्टम से, तो हम लोग क्या करेंगे और किससे लड़ेंगे। तमाम जगहों पर इन्होंने बताया कि हम जो है अवगत किए, रजिस्ट्री के माध्यम से भेजे, मेल के माध्यम से भेजे, फोन के माध्यम से सूचना दिए, लेकिन फिर भी किसी भी नेताओं के कान तले जू रेंगने का काम नहीं किया, कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं किया। और इसका परिणाम यही है कि यहाँ का सारे लोग जो है वो लाचार होकर के इंतजार में है कि कोई आए और हमारा पानी जो है यहाँ से सफलतापूर्वक निकाल के उस नहर में जो है गिरा दे, जिसकी वजह से हमारी जो है कठिन परिश्रम जो है वो खत्म हो जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं ऐसे दलितों के बारे में, ऐसे गरीबों के बारे में, जिस तरह से दिन प्रतिदिन इनके साथ शोषण हो रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत।